आपकी रुचि है, आप बिल्कुल अलग हट के चलो। ओके। चलो जी। राम राम जी। आप सभी को हेलो हमारी मैम। बेटी, हमारा अभिमान अ, आज के लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। आपने एक मैं अभी कुछ बोलूँगी, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएँगे कि मैं क्या उसका मतलब क्या है। आपने सुना होगा, गोल गट्टम लगा पट्टम धड़ाधड़ मार प्रतियोगिता। इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही छोटी बच्ची है, जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और उसकी रुचि भी बिल्कुल हटके है। तो हम उसी से जानेंगे कि वो उसकी रुचि क्या है और उसका परिचय उसी उसी से जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर अपने बारे में बता सकती है। तो मैं बात करूँगी भारती जी से। भारती बेटा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खटाना बुलेटिन पे। थैंक यू मैम। आप अपना परिचय दो बेटा। मैम मेरा नाम भारती है। मैं हुँ, अभी 20 ईयर्स ओल्ड की हुई हूँ 2 अक्टूबर को। मेरा हुँ, बर्थ दिल्ली में ही हुआ है, मतलब बॉर्न मैं दिल्ली में हुई हूँ, बट मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। मेरा जो मेन है अच्छा। मतलब हरियाणा में है सब। तो क्रिकेट की वजह हुँ, से मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ। हुँ, और मेरी स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में ही हुई है, गुड़गांव में भी पहले हुई है। बट मेन मैंने सारा अपना दिल्ली से ही किया है। स्कूलिंग बालवन हुँ, इंटरनेशनल स्कूल में, सेक्टर 12 हुँ, द्वारका में पड़ता है ये। और मेरी क्रिकेट एकेडमी भी वहीं पे है, बालवन अच्छा। की। तो मैंने स्टार्टिंग से ही कोचिंग अपने राजेश सर के अंडर ही ली है, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया अपना गेम। तो मेरा भाई जो है वो भी क्रिकेट ही खेलता है, वो लेग स्पिनर है। और मैं और मेरा भाई दोनों सेम एकेडमी में, वो भी उसी स्कूल से स्कूलिंग कर रहा है। और अभी लास्ट ईयर ही मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करके डीयू में एडमिशन लिया है जेएमसी कॉलेज में। बहुत बढ़िया बेटा, आपके मम्मी-पापा का नाम बताइए और गाँव का भी नाम बताइए, मैम हरियाणा से मेरे कौन से पापा गाँव का से हैं? नाम विजेंद्र सिंह है और मम्मी का नाम सुमरती। और दोनों हुँ, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। मम्मी रेवाड़ी से करती है, पापा का गुड़गांव में ही है birth। मतलब गुड़गाँव, मेन गुड़गाँव में कोई गाँव, मतलब वो नहीं है, गाँव का नाम? पापा का गाँव का नाम नहीं क्या मैम, है? मेन हमारा पानीपत साइड पड़ता है। पानीपत अच्छा। साइड पड़ता है हमारा मेन जो है। बट हुँ, पापा बचपन से गुड़गांव में रहे हैं, तो हुँ, हम उधर का ही मानते हैं। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं? मैम पापा दिल्ली पुलिस में, अरे वाह! मम्मा बहुत हाउस बढ़िया। अच्छा, मम्मी होममेकर है, हाँ? बच्चों को बना रही है, यस मैम। होममेकर है ना मम्मी? वेरी गुड। अच्छा, सारा अब मुझे लाना ले बताइए। जाना मम्मा ही करती है हमारा मैनेज। हाँ, तो मम्मी तो फिर हाउसवाइफ नहीं है, शी इज़ नॉट अ हाउसवाइफ, शी इज़ अ होममेकर एंड किड्स मेकर, हैं? आपका फ्यूचर बना रही है। तो यस मम्मी के मैम। पास तो बहुत काम है ना, मम्मी के पास तो मेरे ख्याल से पापा से भी ज़्यादा काम है, क्योंकि पापा पुलिस में है तो उनको तो छुट्टी मिलती नहीं होगी बिल्कुल भी, यस। है ना? हाँ, तो मम्मी का है पूरा हाँ मम्मी स्ट्रगल, तो के लिए मम्मी तो का ही है। डेली वर्किंग है वो। हाँ, मम्मी का पूरा स्ट्रगल है। यस मैम। अच्छा, मुझे बताओ, आपकी एजुकेशन जो है, आपने किस सब्जेक्ट में आपने 12th की है? मैम मैंने 10th भी बालवन से की है, 12th मैंने वहीं बालवन से की है। सब्जेक्ट मेरी ह्यूमैनिटीज थी मेरी स्ट्रीम। और हुँ, मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मास मीडिया, पॉल साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। वेरी गुड। और अभी आप कॉलेज कहाँ से कर रहे हो? कॉलेज मैम दिल्ली में है, डीयू का जेएमसी कॉलेज है। ये धोला कुआं के अरे आगे वाह! पड़ता है। उसी बहुत से बढ़िया। मेरा स्पोर्ट्स कोटा से ही हुआ है। मतलब दोनों से ऑप्शन था मेरे पास, स्पोर्ट्स से भी और परसेंटेज के उससे। तो मैंने स्पोर्ट्स हुँ, से ज़्यादा प्रेफर किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि मतलब लड़कियों की रुचि तो बहुत अलग-अलग चीज़ों में होती है, कि भैया डांस में हो गई, म्यूज़िक में हो गई, या यस डॉक्टर या इंजीनियर। आजकल आप वकील भी बहुत ज़्यादा हमारे मतलब लड़कियाँ आजकल चूज़ कर रही हैं वकालत को भी। आपने मतलब क्रिकेट की तरफ कैसे रुझान हुआ कि भई मुझे क्रिकेट ही खेलना है? मैम, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा का सपना था कि मैं लॉन टेनिस प्लेयर बनूं। बट स्टार्टिंग में मैंने फिर वहाँ खेला हुँ, थोड़ा बहुत, बट मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं गया। तो मैं मेरे भाई को जब देखती थी क्रिकेट खेलते हुए, हुँ, तो मुझे उसके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। हुँ, तो मैंने पापा को बोला ऐसे कि हुँ, मुझे भी क्रिकेट ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कुछ हुआ हुँ, है एकेडमी में, उन्हें लगा शायद किसी ने डांट दिया होगा हुँ, कुछ। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ हुँ, नहीं है, मुझे भी नमन के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आप मुझे भी ज्वाइन करा दो। तो मैंने 1-2 मंथ हुँ, मैम वहाँ गुड़गांव में ज्वाइन किया था। बट फिर जब पापा को लगा कि हुँ, ये प्रोफेशनल खेल सकती है, आगे इसको कंटिन्यू हुँ। करना चाहिए, तो फिर हम मेन उसके लिए हम फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो हमने दिल्ली यहाँ पे फिर मैंने अपना कंटिन्यू करा।
बहुत बढ़िया। तो अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में किसी ने मम्मी-पापा को छोड़ के किसी ने कहा हो कि क्या लड़की कहाँ लड़की को भेज रहे हो, हाथ-पैर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्रिकेट खेलने के लिए भेज रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? किसी ने कहा है ऐसा कि ये मैम कहाँ इस लड़की को डाल रहे हो? फैमिली वाले तो मेरे मतलब मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हुँ, हमें, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ भी बोलें तो हमारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है टाइम टू टाइम, जैसे बोलते हैं बहुत चाहे वो बढ़िया। कैसे भी करें। तो हाँ, उनकी तरफ से तो कभी ऐसे लगा नहीं, बट बाहर हुँ, वाले तो बोलते ही हैं आजकल कि लड़की को क्यों हुँ, खिला रहे हो, पढ़ा लो। हुँ, तो मेरे घर हुँ, वाले कुछ ऐसा बोलते नहीं मुझे, वो कहते हैं लोग तो कहते हैं, तो उन्हें बोलने हुँ। दो, तुम्हें अपने ड्रीम पे फोकस करना है, जब आगे खेलोगे तो फिर वो लोग भी सपोर्ट करेंगे अपने आप। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पेरेंट्स मतलब सभी को तो नहीं मिलते हैं, जैसे आपको नहीं मैम, मिले मैं कि तो हाँ, जो खुद को बहुत आप लकी कर मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, हाँ, कि इतना सपोर्ट पेरेंट्स कर रहे हैं। मतलब मतलब मैम हमारी कास्ट एक ऐसी है गुजर, जिसमें लड़कियों को इतना प्रमोट नहीं करते हम लोग, एक गेम में हुँ, तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे, बहुत कम हुँ, लड़कियां होंगी, बट मेरे हुँ। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। हुँ। नहीं, जब हरियाणा में तो देखो मैं भी मेरी ससुराल हरियाणा में है, वैसे तो मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। लेकिन हरियाणा में बेटियों को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि चाहे वो किसी भी चीज़ में जाना चाहें। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि बेटियों को सपोर्ट ना किया जाए, चाहे वो और ब हमारी तो बहुत सारी खिलाड़ी आप देखो वहाँ से आई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सब उसमें हैं। वेट लिफ्टिंग हो गई या वेट बॉक्सिंग हो गई लिफ्टिंग, या रेसलिंग आपकी वगैरह में। है ना रेसलिंग हो गई, उसमें ज़्यादा हैं यस वहाँ मैम। से हमारे हरियाणा से। तो क्रिकेट में बहुत कम मैंने मतलब सुना इतना सुना नहीं कि हाँ, क्रिकेट में भी है इंटरेस्ट। क्योंकि ये खेल एक ऐसा है ना कि ज़्यादातर मतलब अब तो ख़ैर लड़कियों की इंटरनेशनल हमारी टीम है और अभी हम लोग जीते भी हैं उसमें। तो क्रिकेट का एक अलग ही वो है। तो जैसे मैम मैंने एक्चुअली कहा कि बोलो, मेरा बोलो। क्या है कि हमारी फैमिली स्पोर्ट्स के उससे आती है, मेरे पापा हुँ, भी आर्मी में थे जैसे, तो वहां पे वो हाँ, एथलीट भी थे, तो उसमें भी अच्छा, उनका रनिंग में हमेशा बेस्ट रहते थे। मम्मा भी मेरी स्पोर्ट्स के उससे आती हैं, उन्होंने भी हाँ। नेशनल वगैरह डिस्ट्रिक्ट खेला है, जिम्नास्टिक क्या में। खेला है? जिम्नास्टिक? जिम्नास्टिक में मैम डिस्ट्रिक्ट खेला है उन्होंने। क्या बात है! तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगली बार तुम्हारी मम्मी को लाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जिम्नास्टिक में मतलब बिल्कुल ही अलग एकदम से हटके मैंने तो कभी पहले सुना नहीं कि जिम्नास्टिक में हमारे यहाँ से कोई भी लड़की या महिला अभी भी मैंने नहीं मतलब मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जिम्नास्टिक में। बास्केटबॉल में है अलग-अलग मैम उसमें उनने है। जिम्नास्टिक भी और बास्केटबॉल दोनों में डिस्ट्रिक्ट खेला है डिस्ट्रिक्ट अपने खेला है, यहाँ से। वाह! बहुत बढ़िया। तो अगली बार तो आपकी मम्मी को लेकर आना पड़ेगा मुझे यस यहाँ मैम। पे। हाँ, तो ये आपके खून में ही है हमारे कि भी हाँ, हम मतलब खिलाड़ी ही बनना है। ज ज़रूरी नहीं है कि जिम्नास्टिक हम लोग कोई और भी खेल ले सकते हैं। पापा भी खिलाड़ी रहे हैं, मम्मी भी खिलाड़ी रही हैं। तो बेटा आपकी डाइट में मतलब आप यस क्या-क्या मैम। खाते हो? क्योंकि आजकल देखो बच्चे फ़ास्ट फ़ूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। मतलब डिपेंड रहते क्या है कि उनको पसंद ही वो आता है, एक मील तो खाना ही खाना है बाहर। तो आप इसके बारे में आप अपनी डाइट के बारे में क्या मतलब कुछ क्या फ़ॉलो करते हो? कोई रेजिम कोई ऐसा कि हाँ, पर यही खाना है, इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है? मैम बाहर का तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ, खाती तो मैं भी कम हूँ, मेरे घर वालों को ये शिकायत है, मैं थोड़ा कम खाती हाँ, हूँ इस बात के लिए तो। बट हाँ, कि जितना हाँ, खाती हूँ हेल्दी खाने की सोचती हूँ, बाहर का जितना अवॉइड कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम टूर पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे हम कितना ही हेल्दी फूड खा लेंगे, वहाँ पर भी हमें कभी हुँ, कभार बाहर का खाना पड़ ही जाता है, क्योंकि होटल के खाने से हुँ, भी बोर हो जाते हैं। तो हुँ, घर पे होती हूँ तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बाहर का ना ही खाऊं तो अच्छा है। हुँ। तो मतलब आपका सबसे ज़्यादा जो डाइट में आप क्या मतलब लेते हो या आपके जो कोच हैं वो क्या क्या रिकमेंड करते हैं कि ये खाना चाहिए? मैम ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे लिए क्या है कि हम लोग ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करते हैं, कि हुँ, क्या हो कि क्योंकि हमें पूरे दिन उसके ऊपर डिपेंड रहना है, तो हम लोग हुँ, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा हैवी लोड लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हुँ, लाइट चीज़ें हैं वो हम खा सकें। उसके बाद लंच हुँ, में नॉर्मल राइस वगैरह ले लो, दाल राइस, हुँ, ये सब हुँ, चीज़ें। डिनर में थोड़ा लाइट एक रोटी खा ली या दाल सब्जी पी ली, तो ऐसे ही हुँ। नॉर्मल डाइट रखते हैं अभी तो। अच्छा, हम्म। तो मतलब टाइम शेड्यूल तो आपको जैसे आपका बाहर रहता है ऐसे घर में भी रखते हो? कि घर में मम्मी हाँ जी, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से, लंच टाइम से, डिनर टाइम से या वहाँ पे थोड़े लेज़ी से हो जाते हैं, अरे नहीं यार अभी थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें, ऐसा कभी लगता है? नहीं नहीं मैम, सब टाइम से ही चलता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में रूटीन ज्यादा फॉलो होता है, क्योंकि पापा हैं आर्मी से, तो
उनका थोड़ा वो आर्मी वाला स्ट्रिक्ट वो है। तो हमारे घर में हुँ। सब रूटीन से रहता है, तो टूर में और वहाँ कुछ डिफरेंस लगता नहीं है इतना, क्योंकि दोनों में रूटीन तो फॉलो करना ही है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कभी-कभी कि अरे यार बोर हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा आज फ्री रहेंगे, आज पापा-मम्मी आज हम कोचिंग नहीं जाएँगे, आज कुछ नहीं करेंगे, आज मुझे थोड़ी छुट्टी है, ऐसा कभी लगता है? ऐसा कभी आता है कि हाँ, भई छुट्टी ले लें? मैम, ऐसा तो हाँ लगता है कभी कभार, बट कोचिंग ना जाए तो फिर ऐसा लगता है दिन में कुछ किया नहीं यार, आज कुछ मिसिंग रह गया। तो कोचिंग तो मैं हाँ, कभी अवॉइड करती नहीं, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, इतने अगर मेरा है अंदर कि मैं जा सकती हूँ, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकती हूँ, तो मैं उसमें भी चली जाती हूँ। ऐसा कुछ मैं मतलब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस तो मतलब मैं जितना सोचती हूँ कि मिस ना करूँ तो अच्छा है। मतलब डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आजकल को बच्चों का रहता है ना कि संडे है लेट उठेंगे आज तो मम्मी उठाना मत। कुछ बच्चों का होता है कि रात को कह के सोते हैं मम्मी उठाना मत कल छुट्टी है। अरे यार संडे है सोने भी नहीं देते हो तो ऐसा कभी लगता है? मैम लगता है, बट फिर जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि यार अभी कर लेते हैं स्ट्रगल, बाद में तो फिर एंजॉय करना है लाइफ में, तो अभी हम्म। क्यों सोना। तो अभी जल्दी उठ बिल्कुल सही जाते हैं, बात। बाद में फिर एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। वेरी गुड। अच्छा आपका रोल मॉडल कौन है? मैम किसको मेरा आप मतलब रोल फॉलो मॉडल, करते हो? मैं MS धोनी को मानती हूँ, क्योंकि जो उनका मतलब जैसे वो अपनी फील्ड में अपने आप को मैनेज करते हैं, कूल रहते हैं, हम्म। फिर उनकी हम्म। फिटनेस वगैरह, तो वो सब मेरे हम्म। को बहुत अच्छा लगता है उनका। तो मैं ज्यादा, जबकि लोग कहते हैं कि तुम तो यार लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो तुम हम्म। विकेट कीपर है, वो तो तुम्हें उससे क्या करना। तो मतलब हम्म। ये नहीं है कि मैं उसकी सिर्फ बॉलिंग को देखकर या बैटिंग को देखकर नहीं, और भी काफी चीजें होती है जो हम किसी में देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी हम्म। वैसे बने। तो मतलब इतना हम्म। डिसिप्लिन है उनके अंदर, फिर बॉडी हम्म। मतलब लैंग्वेज उनका इतना अच्छा है, इतनी एज होने के बाद भी इतने फिट हैं। और मैम हम्म। एक्चुअली हम टूर पे भी गए थे एक बार, तो मैं उनसे मिली भी हूँ। तो जैसे ही उनने अरे बात की हमसे तो काफी अच्छा लगा हम्म। मेरे को, मतलब मेरा ड्रीम ही था एक हम्म। तरह से उनसे मिलना, तो मेरे हाँ। को बड़ा अच्छा लगा था। तो वो तो ऑलराउंडर हैं, वो खाली विकेट कीपर थोड़ी हैं, वो तो ऑलराउंडर हैं। मैम विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ, वे बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं और यस मैम। बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं मेरे ख्याल से मुझे तो लगता नहीं कि उनसे बेटर कोई है अभी तक। मैम अब तक तो कोई आया नहीं है, बट आई हाँ, होप कि कोई आए, तो इंडिया के लिए ही बेनिफिट है कि अगर इतना अच्छा हाँ, प्लेयर हमें दोबारा मिलता है तो कोई। हाँ, क्योंकि मैं क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है और 1984 में जब फर्स्ट टाइम मैं इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो उस वक़्त मैं 11 साल की थी। मैम तो मैंने पूरा 1983। 1983 सॉरी हाँ 1983 हाँ में जब जीत यस। के आई थी तो मैं 10 साल की थी मैं उस टाइम पे और मतलब मैं पूरा टाइम मैंने सारे मैचेस देखे थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी मैं क्रिकेट मैच काफ़ी देखती हूँ कि हाँ, धोनी से बेटर विकेट कीपर तो अभी तक हमने देखा नहीं है। तो ये आपका बहुत अच्छा आपने मतलब चूज़ किया है धोनी आपके रोल मॉडल। तो अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हो? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी मैम, है सबके ऊपर। मैम मैं पहले थोड़ा बीच में आ रही थी उस पे रेगुलर, बट फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था, बिल्कुल ही हुँ, क्लोज कर दिया था मैंने। तो फिर हुँ, धीरे धीरे सब बोलने लगे कि जैसे स्पॉन्सर वगैरह भी होते हैं तो उन पे भी आईडीज चाहिए होती है हमारी, तो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पे रह सकते हो आप उसमें, नेटवर्क में। तो मैं मतलब नॉर्मल जैसे कुछ क्रिकेट से रिलेटेड आता है हमारा, जैसे DDCA का, BCCI का कुछ अपडेट आते हैं जो इंस्टा पे ही आते हैं सिर्फ, तो हुँ, उसके लिए, और मैं मतलब जैसे जो मेरे रोल मॉडल हैं वगैरह, उन सब की अपडेट लेने के लिए, या कोई फिटनेस से रिलेटेड, तो उन लोगों को ही सिर्फ फॉलो करती हूँ मैं उस पे। इंस्टा पे भी मैंने हुँ, सिर्फ इन लोगों को ही फॉलो किया है। तो ज्यादा हुँ, तो नहीं, मतलब मुश्किल से दिन में हुँ, अगर फोन ले लिया तो चला लिया, नहीं तो नहीं। फोन तो मैम अभी मैं जितना हो हाँ, सके दूर ही रखती हूँ अपने से, मतलब घर वालों से टूर पे हुँ, बात करनी हो या सर से करनी पड़ती है, हुँ, तो बस उसके लिए यूज हुँ। करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब क्योंकि देखो आजकल जहाँ मैं जो देख रही हूँ बच्चों की लाइफ ही नहीं है बिल्कुल सोशल मीडिया के अलावा। बहुत ज़्यादा यस। सोशल मीडिया पे रहते हैं बच्चे। कुछ भी सर्च करना है तो गूगल ढूँढेंगे, कुछ भी देखना है तो यूट्यूब, कुछ भी करना है, इंस्टाग्राम मतलब किसी न किसी बहाने से वो फ़ोन से जुड़े रहते हैं। तो क्योंकि आप खिलाड़ी हैं और आप तो ज़्यादातर आपका समय तो उसी फील्ड पे ही निकलता होगा। तो यस इसीलिए मैम। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि जो सोशल मीडिया है वो आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है? तो आपने जैसे बताया कि आप तो सिर्फ़ जितना ज़रूरत है उतना ही आप उसको यूज़ करते हो। अच्छा अगर मैम पढ़ाई के लिए कुछ टाइम इम्पोर्टेंट चीजों के लिए सिर्फ।
हाँ, पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते हो? क्योंकि पढ़ाई में भी आप क्योंकि जेएमसी कॉलेज में हैं और डीयू का एक बेस्ट कॉलेज है जेएमसी कॉलेज। तो आप यस। पढ़ाई में मतलब कितना समय आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई और खेल दोनों को? मैम क्या है कि जैसे एकेडमी में हमारे 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो हुँ, आधी बार तो लोग कहते हैं कि तुम एकेडमी भी जा रहे हो, इससे अच्छा आधे हुँ, बच्चे छुट्टी कर लेते हैं एकेडमी से कि हमें पढ़ना है हुँ, एग्ज़ाम के लिए। तो हुँ, मैं तो प्रेफ़र करती हूँ कि सुबह का टाइम भी हमारे पास होता है, जल्दी उठो क्योंकि हुँ, उस टाइम माइंड हमारा हुँ, थोड़ा शार्प चलता है। मॉर्निंग में अगर हम जैसे हुँ, 5 टू 5:30 उठ जाओ, 7-8 बजे तक ऐसा हुँ, टाइम होता है टाइम पीरियड कि इस टाइम आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहता ही रहता है। तो ये बहुत टाइम बढ़िया। तो सब क्योंकि तब सबसे माइंड फ्रेश रहता है हमारा सुबह। हुँ, तो हुँ, मैं तो हुँ, प्रेफ़र करती हूँ कि या तो सुबह पढ़ो या फिर हुँ, आप एकेडमी के बाद भी टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हुँ, आप पढ़ना है आपको तो आप एकेडमी जाना छोड़ दो, छुट्टियाँ ले लो हुँ, एकेडमी से, हर चीज़ से। हुँ, मैंने हुँ, मैम बोर्ड्स थे मेरे 10th में भी, 12th में भी, मैंने दोनों में अपना गेम भी कंटिन्यू रखा और मतलब हुँ, जैसे एकेडमी से आए, कुछ खाया, हुँ, फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद पढ़ हुँ, लिए, फिर सुबह पढ़ लिए, हुँ, फिर दिन में हुँ, मतलब एकेडमी जाना है उससे डेढ़ 2 घंटे पहले पढ़ लिए। तो मतलब हुँ, मैनेज हो जाता है बट ये है कि करना पड़ेगा आपको, खुद टाइम निकालना पड़ेगा। हुँ। अगर फ़ोन में मतलब सारा टाइम दे देंगे तो नहीं मिलेगा टाइम। हाँ, बहुत बढ़िया आपने इतनी अच्छी बात बताई मतलब इसमें मैनेजमेंट मेन है यस मैम। आपका मैनेजमेंट कि आप कैसे मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे और मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी से बढ़िया टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उनका डिसिप्लिन जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन बहुत मैम एक ज़रूरी अलग है। होता है, हाँ। हाँ, तो आप मतलब एजुकेशन भी आपके साथ-साथ चल रही है, तो आप अभी क्या यस कर मैम। रहे हो एजुकेशन में? अभी मैम मैंने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है कि वो चीज़ें जानने का मेरा मन करता है। तो हिस्ट्री हुँ, में और उससे पहले मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं कोई ड्राइंग के कॉलेज में आर्ट से रिलेटेड क्राफ्ट हुँ, हेरिटेज कॉलेज हुँ, में जॉइन करना चाहती थी क्योंकि मेरे को हुँ, पापा को भी लगा कि मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, ड्राइंग राइटिंग हुँ, वगैरह में भी इंटरेस्ट है मेरे को। तो जैसे फ्री बहुत मैं बढ़िया। उनके लिए भी फ्री टाइम निकालती हूँ कि जैसे मतलब कभी अच्छा। बैठी हूँ मैं फ्री तो मैंने कोई ड्राइंग कर हुँ, ली, पेंटिंग कर ली अपनी, हुँ, कुछ क्राफ्ट बना हुँ, लिया। तो पापा को लगा कि हुँ, शायद इसको उसमें भी इंटरेस्ट है तो ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए। बट उसमें क्या है हुँ, रेगुलर फिर मुझे जाना पड़ता तो मैंने वो ऑप्शन कैंसिल कर दिया। मैंने कहा एक हॉबी की तरह रख लेती हूँ मैं इसको कि मतलब ये नहीं कि हुँ, छोड़ दूँ बट मैं उसमें भी अपना हुँ। दिमाग लगाती रहती हूँ कभी-कभार जैसे फ्री टाइम मिल जाता है। क्या बात है! मतलब ड्राइंग भी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो गया आपका, ड्राइंग भी हो गया, राइटिंग भी हो गई, लिखते भी हो आप और प्लेयर भी हो आप और मतलब ये तो बहुत ही एक अच्छा मतलब पूरा कॉम्बिनेशन हर चीज़ का। क्योंकि आजकल बच्चों को तो एक ही चीज़ अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि अरे! पढ़ाई इस चीज़ को कैसे कर पाएँगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी होने के नाते आपकी जो फ़िज़िकल इतनी आप एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हो, तो ब्रेन का आपका काफ़ी मतलब आप लोगों को कंट्रोल में रहता है कि हाँ, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेन। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैम एक्चुअली क्या है कि मतलब पढ़ाई के लिए भी मुझे घर से कोई प्रेशर है नहीं इतना क्योंकि मेरे 10th में हाँ, भी 83% आए थे और 12th में क्या 85। बात! तो घर बहुत वाले बढ़िया। उससे ओके हैं कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो फिर क्यों प्रेशर बनाना इतना। तो उन लोगों को हाँ। कोई प्रेशर ऐसा है नहीं बल्कि वो मेरे भाई को और डाँटते हैं कि देख तेरी बहन पढ़ रही है, वो भी तो गेम और सब मैनेज कर रही है, तो उससे सीखो कुछ। तो अभी तो ऐसे कुछ बोलते नहीं है। बट क्या है कि हाँ। आधी बार ऐसे होता है कि आप लोग गेम में भी हो, फिर पढ़ाई भी, तो हुँ, कभी-कभार हो जाता है कि हुँ, मैनेज नहीं हो पाता। आप सोचते हो यार हुँ, गेम से हट रहे हैं हम, गेम पे फ़ोकस हुँ, कम जा रहा है। तो सबसे हुँ, बेस्ट है कि मेडिटेशन करो, उससे आपका माइंड हुँ। कहीं ज़्यादा डाइवर्ट होगा नहीं, तो सब चीज़ें बहुत बैलेंस भी बढ़िया। रहेगी। बहुत बढ़िया। तो बेटा आप इतने अच्छे से आप इतनी कम उम्र में आप इतना सब कुछ कर रहे हो और इतनी बैलेंस्ड एकदम आप अपना लाइफ चला रहे हो। हर एक चीज़ में आप बैलेंस लेके चल रहे हो। तो आप जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, चाहे वो बेटियाँ हैं या बेटे जो भी हैं, लड़के-लड़की दोनों, उनके लिए आपका क्या मैसेज है दोनों के लिए? ना खाली लड़कियों के लिए क्योंकि लड़कियों के लिए भी मैं स्पेशली आप चाहूँगी कि लड़कियों के लिए भी स्पेशली बोलिएगा क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं जो बच्चियाँ जो अपना ड्रीम फ़ॉलो नहीं कर पाती हैं, किसी कारण से। या तो फैमिली सपोर्ट नहीं होती है या खुद का मतलब ऐसा कुछ है कि भई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि क्या होता है कि टूर पे जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो कुछ फैमिली में होता है रिस्ट्रिक्शंस होती है कि नहीं, नहीं जाना है। यहीं पे रहो या फिर चेंज कर दो, कुछ और कर लो या फिर सिर्फ़ पढ़ाई करो। होता है ना हमारे यहाँ कि बस पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना है। यस मैम। तो इसमें आप क्या बोलोगे आप इसमें और क्या संदेश देना चाहोगे?
मैम पहले तो कि जैसे अगर कोई आपने गेम चूज किया है या पढ़ाई हो किसी भी चीज में हो, तो आप कभी हुँ, भी फेलियर से नहीं डरना। एक तो कि अगर आप वो बहुत चीज बढ़िया। अचीव तब नहीं कर पा रहे, अगर आपको एक टाइम फेलियर मिला, दो टाइम, तीन टाइम, तो ये मत सोचो कि यार हमसे तो होगा ही नहीं। वो फेलियर में भी हुँ, क्या है मैम, जो पास होता है ना, उसको तो ये खुशी है कि हुँ, हाँ मैंने टॉप किया, मेरा सब अच्छा है। तो वो अपनी हुँ, कमजोरियां नहीं देखेगा, बट जो फेल होगा ना, वो अपनी कमजोरियों पे वर्क हुँ, करने जाएगा कि यार मेरी गलतियां क्या हुई। तो जो बहुत फेल हुआ है बढ़िया। वो ज्यादा सीखता है एक पास होने हुँ, वाले से। तो कभी कभार हुँ, कहते हैं हमारे को भी सर, जब हम जैसे कोई टूर्नामेंट, वैसे तो बालवन की टीम हारती नहीं है इतना, बट फिर भी हाँ, अगर कोई टूर्नामेंट जैसे हम हार जाते हैं या कोई मैच हारते हैं, तो सर यही कहते हैं हुँ, कि हारना भी जरूरी है, क्योंकि जीतने वाले से ज्यादा हुँ, हारने वाले को पता होता है कि जीतने की क्या वैल्यू है। तो पहले तो हुँ, आप कभी भी फेलियर से मत डरो। अगर आप कोई चीज आप हुँ, सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो फेलियर से मत डरो। सेकंड, कोई चीज कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर बुरा भी हो हुँ, रहा है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, पॉजिटिव हुँ, रहो, क्योंकि जो चीज मैम हम सोचते हैं ना, वो हुँ, इन्वायरमेंट में अपने आप फैलती है हमारे आसपास। ये बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी है एक, मतलब मैंने देखा है वीडियो में, काफी बुक्स हुँ, भी है इसके ऊपर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, काफी बुक्स हैं। हुँ, तो हुँ, उनमें भी ये हुँ, चीज बताई कि जैसा आप सोचते हो आपके साथ वैसा हुँ, ही होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ और नेगेटिव वो इन्वायरमेंट में अपने आप फैलेगा। तो आप हमेशा बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रहो। बहुत और बढ़िया। मैम तीसरी मैं चीज ये बोलूंगी कि अगर आप कोई चीज सोच रहे हो कि आपको ये करनी है, तो फिर उसके लिए पूरे फोकस्ड हो जाओ। ये नहीं कि आपने एक दिन आप 5 बजे उठ गए कि आपको हाँ ये करना है, नेक्स्ट डे आप सो रहे हो, तो फिर तो वो हुँ, गोल कैसे अचीव होगा। तो उसके लिए पूरा फोकस्ड हो जाओ और कहीं अपना माइंड डाइवर्ट मत होने दो हुँ, कि कभी किसी और चीज में, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करने चले गए, हुँ, एकेडमी बंक हुँ, कर दी, ये सब नहीं। हुँ, अपना एक हुँ, डिसिप्लिन बनाओ और उसको फॉलो हुँ। करो। और इतनी मैम बड़ी बात अगर, आपने मतलब इसमें कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी इतनी छोटी-सी उम्र में कि मतलब माइंड को पॉज़िटिव रखो और आप जो सोचा है वो एक ना एक दिन आप अचीव कर सकते हो, अगर आप उसके पीछे लगे रहोगे तो। है ना? तो आज आज आजकल सारी मैं देख रही हूँ जो इतनी भी हमारी यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के अलावा उनकी लाइफ़ है ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको सोशल मीडिया पे कितना टाइम देना चाहिए और क्या वो ज़रूरी है या नहीं? मैम देखो, एक तो अगर हमारा कोई ड्रीम है, तो हुँ, आप वो उस पर फोकस करो। जब वहां हुँ, तक पहुंच जाओ जो ड्रीम है, उसके बाद चाहे हुँ, आप सोशल मीडिया चलाओ चाहे कहीं भी चलाओ, तब लोग आपको अपने आप जानेंगे। और सोशल मीडिया चलाने से हमें क्या फायदा हो रहा है? अभी मैम विराट कोहली है या बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सोशल मीडिया इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उन्हें पोस्ट डालने का पैसा मिलता है। हमें थोड़ी पैसा मिल रहा है, तो हम उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें? जिस चीज हुँ, से हमें बेनिफिट है उस पर अपना टाइम स्पेंड करें ना, हुँ। तो वो ज्यादा बेटर है बस। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि उसपे ज़्यादातर लोग टाइम उसी पे ही बिताते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी न किसी बहाने से फ़ोन उनको चाहिए। तो यस मैम। फ़ोन से दूर रहना, आपने कितनी सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, ये पॉज़िटिविटी, आप जो सोचते हो वो आपके आस-पास घूमता रहता है कि हाँ, इसने आप ये सोच रहे हो चाहे वो अच्छा है या बुरा है। बुरा सोचोगे तो भी घूमता रहेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा घूमता रहेगा मैम वो और अच्छा इन्वायरमेंट में सोचोगे अपने आप ही फैलता है फिर हमारे, क्योंकि जैसे कभी हुँ, कभार हम सोचते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो वो हुँ, ऑटोमेटिक हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाएगा कि आप लेट हो जाओ। तो बी हुँ, पॉजिटिव रहो हमेशा कि हाँ, जैसे मतलब मैम हम जैसे टूर पे भी जाते हैं, तो हम जैसे कोई हुँ, मैच लूज हो गया, हल्का सा हमारे हाथ से हुँ, निकल जाता है, कभी कभार हो जाता है ऐसे, हुँ। कोई हाँ, एक हाँ। थोड़ा मिसफील कर दे, कुछ भी कर दे, तो पूरी टीम डाउन हो हुँ, जाती है। तो उस टाइम पे हुँ, भी यही है कि पॉजिटिव रहो कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम हुँ, जो वो चीज हुँ, बोलेंगे हुँ। ना, तो वो बॉडी अपने आप वो वर्क करती है। बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी बात मतलब आपने कितनी छोटी-सी उम्र में बड़े-बड़े लोग भी इतनी बड़ी बातें नहीं करते हैं। इतनी अच्छी बात आपने कह दी, बहुत ही अच्छी कि जो आप सोचोगे वो होगा। तो इसलिए पॉज़िटिव सोचो तो पॉज़िटिव ही होगा। ते मतलब नेगेटिव की तरफ आप जाओ ही नहीं। अच्छा मुझे आप आइए तो यंगस्टर्स के लिए आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उन पेरेंट्स के लिए ख़ासकर जो ये कहते हैं कि बेटियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए या उनके लिए एक लिमिटेड वो रखते हैं कि आपके लिए लिमिटेड चीज़ें हैं, आप यही करो कि आप या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या आप एट द एंड ऑफ द डे टीचर। जो हमारे लिए वो देखो वो रहता है कि भई अगर क्योंकि कल को शादी हो जाएगी तो शादी होगी तो भाई अगर बाय चांस आप नहीं कर पाओगे, टीचिंग बेस्ट
एक ऑप्शन बता दिया हम्म। जाता है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम फर्स्ट तो अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि लड़के लड़की में कोई ज्यादा डिफरेंस करते नहीं है लोग, बट कुछ हुँ, जगह अभी भी है ऐसा कि बोल हुँ, देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, आधी जगह तो सिर्फ 12th तक करा के रोक देते हैं उन्हें, आगे कोई हुँ, स्कोप ही नहीं छोड़ते हैं उनके लिए। तो मैम हुँ, फर्स्ट तो कि अगर लड़की कुछ अच्छा कर रही है तो हुँ, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो उनका भी तो नाम रोशन करेगी ना, अगर कल को करे तो और लोग उन्हें देख के सीखेंगे कि यार ये भी तो अपनी बेटी को इतना मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हमें भी देनी बिल्कुल, चाहिए। और बिल्कुल। मैम कुछ लोग अभी भी फिर भी नहीं मानते हैं, आधे लोग तो होते हैं हुँ, कि उनको है कि भाई नहीं आप अपनी बेटी को कराओ बट हम तो नहीं भेजेंगे। तो मैम पर हुँ, करना चाहिए सपोर्ट लड़कियों को भी, क्योंकि हुँ, आजकल देख रहे हैं जैसा जनरेशन में लड़कियां ज्यादा हुँ, आगे जा रही हैं लड़कों से, मतलब दोनों एक हुँ, बराबर ही हैं, दोनों एक दूसरे को हुँ, कंपटीशन अच्छा दे रहे हैं। हुँ। तो मैम बहुत सब बढ़िया सपोर्ट भारती। करना चाहिए पेरेंट्स को भी। बहुत बढ़िया भारती, इसीलिए हम आपको यहाँ इसमें लाए हैं और मैं चाहूँगी कि जो भी सुन रहे हैं, आप देखो बच्ची ने कितने अच्छे-अच्छे संदेश दिए हैं, कितना बढ़िया वो कहा है। एक हमारे यहाँ कहावत है, मैं अपनी गुजरी भाषा में बताऊँगी, "कीकरन ने किन्ने पौनी दियो है।" तो कीकर होती है ना, जो कीकर अपने आप हो जाती है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। वो सूखे में आपने देखा होगा राजस्थान उसमें भी कीकर मिल जाएँगी आपको। तो लड़कियों को कीकर के साथ कंपेयर किया जाता है कि कीकरन ने किन्ने पौनी दिया। ऐसे जो बेटियाँ होती हैं ना, बेटियाँ अपने आप अपने रास्ते चुनती हैं, अपने आप आगे बढ़ती हैं। और बेटों के लिए हम मेहनत करते रहते हैं, ये बन जाए, वो बन जाए, जिसके पीछे भागते रहते हैं ना, वो कई बार कुछ नहीं कर पाता और जिसको छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, वो बहुत कुछ कर पाती है और बहुत कुछ करने की उसके अंदर यस मैम। क्षमता भी है और लगन भी है। तो इसलिए मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो और ऐसे हमारे अभिमान जैसे कि भारतीय, ऐसे हमारे और भी गौरव और भी अभिमान हमारे निकल के आएँ समाज से और हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो भारती चलते-चलते आप कुछ कहना मैम मैं चाहोगे? एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें। हाँ, बोलो, हाँ बोलो। मैम मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें कि हुँ, जैसे मतलब लड़कियां जैसे लड़के अपने उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रह सके, अपना सब हुँ, कर सके। तो हुँ, जरूरी नहीं है कि लड़की लेके भी भाई वो भी कुछ ना करे और शादी करा दो उसकी, वो भी इंडिपेंडेंट हुँ, रह सकती है, तो उसको भी हमें ये चांस देना चाहिए कि वो भी अपने दम हाँ पे जी। खड़ी रहे। तो कल को उसे ये ना हो कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है या अपने फादर पे डिपेंड है, उसको अपने पैरों हुँ, पे भी खड़े होने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों ने सुना, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बच्ची ने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग भी बहुत सुन के बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा और आप ये आपके जो घर में बच्चे हैं, बच्चियाँ, बेटे-बेटी जो भी हैं, आस-पास में जो भी सबको सुनाइए। इस बच्ची के विचार आप सुनिए, बहुत अच्छे विचार हैं, इतनी कम उम्र में इतने पॉज़िटिव विचार हैं। आप सब लोग सुनिए और हमें ऐसे ही फ़ॉलो करते रहिए। खटाना बुलेटिन पे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारती आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मैम। खटाना बुलेटिन की पूरे टीम की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, भारती का भी धन्यवाद करती हूँ, भारती के पेरेंट्स का भी थैंक यू धन्यवाद मैम। करती हूँ कि हमें थैंक यू। ये मौका दिया कि भारती को हम अपने चैनल पर लेकर आए। थैंक यू भारती। राम, राम थैंक यू जी। मैम। राम, राम जी।